हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में वर्ग संक्रिया व घनफल संक्रिया करना सीखा था। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ध्रुवजांक विधि से भाग किस प्रकार दिया जाता है। तो ध्रुवजांक विधि से भाग देने के लिए हमारे पास में उदाहरण है। उदाहरण नंबर 13 है। यहाँ पर 23,754 में हमें 74 का भाग देना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इस ध्रुवजांक विधि को हल किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर जो 23,754 है इसे कहते हैं भाज्य, और जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं मतलब 74 इसे कहते हैं भाजक। यहाँ पर हम भाजक को दो भागों में बांटते हैं। जैसे 74 को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इधर से हम इकाई का अंक भी ले सकते हैं या दो अंक भी ले सकते हैं। अभी इकाई का अंक ले रहे हैं। इस इकाई के अंक को हम लिखते हैं ध्रुवजांक, और जो शेष अंक बच गया इसे हम कहते हैं मुख्यांक। इस मुख्यांक को ही हमें भाग संक्रिया में काम में लेना है। इस ध्रुवजांक को हम लिखते किस प्रकार है इसके लिए हम देखते हैं। जैसे कोई ध्वज होता है तो उस ध्वज में जो भी ध्वज होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो शेष मुख्य होता है मतलब इसका जो मेन भाग होता है इसे तो हम कहते हैं मुख्य भाग, और इसे कहते हैं ध्वज वाला भाग। तो हमें भी संख्या को इसी प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर जो 74 है इसमें से इस 4 को तो हमें लिखना है ऊपर, और जो 7 है मुख्यांक उसको लिखना है नीचे। इसका मतलब 4 को तो लिखना है ऊपर, और जो 7 है वैसे तो यहाँ पर आने चाहिए लेकिन हम इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से मुख्यांक को तो नीचे लिखेंगे और जो 4 है ध्रुवजांक इसको ऊपर लिखेंगे। तो लिखने से पहले हम देखते हैं इसको हल करने के लिए किस प्रकार हमें प्रश्न को व्यवस्थित करना है। तो हमने सबसे पहले दो सीधी खड़ी लाइनें खींचनी है और एक तिरछी लाइन खींचनी है। इस प्रकार इस भाग को हम कहते हैं प्रथम खंड, इसे कहते हैं मध्य खंड, और ये होता है अंतिम खंड। इस प्रकार हम इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। अब प्रश्न को लिखने के लिए यहाँ पर प्रथम खंड में हमें लिखना है हमारा भाजक। भाजक को लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया कि जो ध्रुवजांक है उसको तो ऊपर लिखना है और जो मुख्यांक है उसको नीचे लिखना है। तो हमारा भाजक हो जाएगा यहाँ पर 4 को तो ऊपर लिखना है और 7 को यहाँ पर लिखना है नीचे थोड़ा आगे। तो ये तो है हमारा ध्रुवजांक और नीचे है मुख्यांक। ठीक है, हमने भाजक को इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया। अब मध्य खंड और अंतिम खंड में हमें भाज्य लिखना है। अब भाज्य को लिखने के लिए हमें पहले ध्रुवजांक में अंक देखना है। अभी हमने यहाँ पर ध्रुवजांक में केवल एक अंक लिया है, तो भाज्य का अंतिम एक अंक इकाई अंक की तरफ से जो अंतिम एक अंक है वो हमें अंतिम खंड में लिखना है और बाकी के शेष अंक मध्य खंड में लिखना है। तो यहाँ पर 2, 3, 7, 5 ये तो मध्य खंड में आ जाएंगे, और जो लास्ट का इकाई का अंक है वो हमें अंतिम खंड में लिखना है। इस प्रकार हमें प्रश्न को व्यवस्थित करना है। अब प्रश्न को व्यवस्थित करने के बाद में आगे देखते हैं इसको हल करने का तरीका। इस प्रकार प्रश्न को व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ पर एक तिरछी लाइन एक और खींच देंगे, और खींचने के बाद में अब हमें इस मुख्यांक को भाग देने में यहाँ पर काम में लेना है। तो सबसे पहले इधर 7 का हम भाग देते हैं 2 में, तो 2 में 7 का भाग नहीं जाता, तो हम 2 अंक की संख्या ले लेते हैं 23, तो 7 का भाग देते हैं 23 में। सबसे पहले इसे हल करते हैं और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे संकेत के रूप में पहला संकेत 23 भाग 7। तो जो भी भागफल आता है उसको लिखेंगे यहाँ पर, और साथ में इसका शेषफल भी लिखना है। तो भागफल, और इधर लिखना है शेषफल। 7 का भाग देते हैं 23 में, 3 बार जाता है, 7 × 21, तो भागफल आता है 3, और 23 में से 21 घटाते हैं तो शेषफल बच जाएगा यहाँ पर 2। तो भागफल हो गया हमारा 3 और शेषफल आ गया 2। अब भागफल को और शेषफल को हमें यहाँ पर लिखना है। तो जो मध्य खंड है उसके नीचे यहाँ पर आता है 3, और जो शेषफल बचा है उसको लिखना है अगले अंक के नीचे। यहाँ पर हमने 23 में भाग दे दिया, 23 के बाद में आ गया 7, तो 7 के आगे थोड़ा नीचे लिखना है यहाँ पर
2। यहाँ पर 7 का भाग हम 23 में देते हैं तो भागफल आता है 3 और शेषफल प्राप्त होता है 2। तो भागफल को लिखना है इस लाइन के नीचे और शेषफल को लिखना है अगले अंक 7 के आगे और थोड़ा नीचे। तो इस प्रकार अब अगर हम यहाँ पर संख्या देखते हैं तो 2 और इसके पीछे 7, तो अगली जो संख्या है हमारे पास में प्राप्त होती है 27। इसे हम कहते हैं नया भाज्य। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर नया भाज्य बराबर 27। अब हमें नया भाज्य प्राप्त हो गया है। इसके बाद में भाग देने से पहले हमें इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। तो संशोधित भाज्य का सूत्र होता है यहाँ पर बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो भाग देने से पहले हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। इसमें मान रखते हैं नया भाज्य 27 माइनस भागफल जो अभी हमने भाग दिया था 3 और भाग दिया था, तो भागफल हो गया 3 इंटू ध्वजांक। अब ये ध्वजांक हमें काम में लेना है, यहाँ पर है 4, तब ध्वजांक हो जाएगा 4। हल करेंगे 27 माइनस 3 इंटू 4 करेंगे 12 बराबर में शेषफल बच जाएगा यहाँ पर 27 में से 12 घटा देंगे 15। ये हो जाएगा हमारा अगला भाज्य जिस प्रकार हमने यहाँ पर भाग दिया था। तो अब हमें 15 में भाग देना है। तो तीसरा पॉइंट 15 भाग 7। तो 15 में भाग देंगे 7 का भाग देंगे 15 में, 7 दूनी 14 2 बार जाएगा। तो भागफल आ जाएगा इधर बराबर 2 और शेषफल प्राप्त होगा 15 माइनस 14 मतलब 1। यहाँ पर भागफल आया है 2 और शेषफल प्राप्त हुआ है 1। तो भागफल को लिखेंगे इस 27 के नीचे यहाँ पर 2 और शेषफल 1 को लिखना है अगले वाले अंक के नीचे मतलब 5 के आगे। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर लिख दिया भागफल को और ये लिख दिया शेषफल। अब नया भाज्य प्राप्त होगा तो नया भाज्य हो जाएगा, चौथा पॉइंट लिखेंगे अगला बराबर 15 1 और पीछे 5। तो नया भाज्य हो गया यहाँ पर 15। अब इसका निकालेंगे हम संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का वही सूत्र है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो यहाँ पर मान रखते हैं नया भाज्य है 15 माइनस भागफल। अभी हमने भाग दिया था 2 बार, तो भागफल हो जाएगा 2 इंटू ध्वजांक है हमारा 4, तो इंटू 4। हल करते हैं 15 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 7। तो संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ हमें 7। तो अब इस 7 को हमें आगे भाग देने की प्रक्रिया में काम में लेना है। तो 5वां पॉइंट हो जाएगा हमारा 7 भाग, मुख्यांक का भाग देना है 7 का। भागफल आएगा इधर 1, 7 का भाग देंगे 7 में एक बार और शेषफल बचेगा 0। शेषफल बराबर 0। तो भागफल को हमें लिखना है यहाँ पर 15 के नीचे और शेषफल को लिखना है अगले वाले अंक के नीचे यानी 4 के आगे यहाँ पर। अब जैसे ही हमारी अंतिम संख्या मतलब अंतिम अंक के नीचे अगर संख्या आ जाती है तो हमारी भाग देने की प्रक्रिया खत्म। अब हम यहाँ पर केवल शेषफल ज्ञात करेंगे। तो जो भी हम संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा हमारा अंतिम शेषफल। तो संशोधित भाज्य लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर
अंतिम शेषफल बराबर, अंतिम शेषफल का वही सूत्र है जो हमारा संशोधित भाज्य का सूत्र है, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। यहाँ पर नया भाज्य आया है 0,4, तो नया भाज्य हो जाएगा 0,4 माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। भागफल है 1 और ध्वजांक है 4, तो 1 इंटू 4 बराबर में 4 माइनस 4 एकम 4 बराबर 0। तो यहाँ पर बच जाएगा 0, इसको लिखना है नीचे। तो 321 तो हो गया हमारा भागफल, और जो ये 0 बचा है ये है इस प्रश्न का शेषफल। तो इस प्रकार हम ध्वजांक विधि की सहायता से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंक की संख्या का भाग देना हो या 3 अंक की संख्या का भाग देना हो, आसानी से कुछ स्टेप की सहायता से हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नावली का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, 4532 में भाग देना है 112 का। इसे हम ध्वजांक विधि से हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाजक, इसे हम ध्वजांक व मुख्यांक के रूप में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर 112 में से इस 2 को तो हम लिखते हैं ध्वजांक के रूप में, और जो 11 है इसे हम लिखते हैं मुख्यांक के रूप में। ठीक है, यहाँ पर 11 हो जाएगा मुख्यांक, इसे हम भाग देने की प्रक्रिया में काम में लेंगे, और जो 2 है इसे हम लिखते हैं ध्वजांक के रूप में। तो आइए हम प्रश्न को लिखते हैं। सबसे पहले 2 सीधी लाइनें खींचते हैं और एक तिरछी लाइन खींचते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम खंड, ये हो जाएगा मध्य खंड, लास्ट में लिखेंगे अंतिम खंड। प्रथम खंड में हम हमारा भाजक लिखेंगे। भाजक को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, मुख्यांक व ध्वजांक के रूप में। तो ध्वजांक को लिखना है ऊपर 2 और मुख्यांक को लिखना है इसके आगे नीचे 11, इस तरह से। भाजक के बाद में हम यहाँ पर भाज्य लिखेंगे मध्य खंड, और अंतिम खंड में हमें हमारा भाज्य लिखना है। तो इधर ध्वजांक में देखते हैं, हमने 1 अंक लिया है, तो भाज्य का इकाई का 1 अंक तो अंतिम खंड में रखना है और बाकी के शेष अंक हमें मध्य खंड में रखना है। तो यहाँ से 2 को तो अंतिम खंड में रखेंगे, और जो शेष बच गया 453, इसे हमें मध्य खंड में लिखना है। लिखने के बाद में एक तिरछी लाइन नीचे भी खींच देते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम 11 को लिखते हैं मुख्यांक, और 2 है हमारा ध्वजांक। भाग देते हैं, 11 का भाग देंगे इधर 4 में, तो 1 अंक की संख्या में भाग नहीं जाता, तो हम 2 अंक की संख्या लेते हैं 45। तो 11 का भाग देंगे हम 45 में। संकेत लिखेंगे पहला संकेत है, हमारी संख्या है 45 में भाग देना है 11 का। तो 45 में हम 11 का भाग देते हैं, 11 का भाग देंगे 45 में 4 बार, तो भागफल आएगा 11 चौक 44, मतलब भागफल आ गया 4, और शेषफल बचेगा इधर 45 माइनस 44 मतलब 1, शेषफल बच गया 1। तो भागफल को हमें लिखना है मध्य खंड में नीचे इस स्थान पर, इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर भागफल को 4, और शेषफल को लिखना है 45 के आगे 3, इस 3 के नीचे थोड़ा आगे यहाँ पर लिखना है 1। तो भागफल लिख दिया यहाँ पर और शेषफल को लिख दिया यहाँ पर। अब हमें ये देखना है 1 के बाद में 3, इसका मतलब हमें नया भाज्य प्राप्त हो गया 13। तो अगला पॉइंट हो जाएगा सेकंड नंबर, नया भाज्य बराबर 13। इस प्रकार नया भाज्य आ गया 13। अब भी हमें भाग देने से पहले इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य
माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। ठीक है, इस सूत्र में मान रखते हैं और इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करते हैं। नया भाज्य 13 माइनस भागफल है, अभी हमने भाग दिया था 4 बार, तो भागफल हो जाएगा हमारा 4 इंटू ध्वजांक है यहाँ पर 2, तो ध्वजांक लिख देंगे 2, हल कर लेंगे 13 माइनस 4 दूनी 8, 13 में से 8 कटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 5। तो अगली संख्या आ गई हमारे पास में 5, मतलब हमें अब 5 में भाग देना है और आगे की प्रक्रिया करनी है। तो तीसरा पॉइंट 5 भाग देने के लिए हम काम में ले रहे हैं मुख्यांक, मतलब 11 का भाग देंगे 5 में, भाग देंगे 11 का। इधर देखते हैं 5 में हम 11 का भाग देते हैं, तो 11 बड़ी संख्या है और 5 छोटी संख्या, तो 11 का भाग 5 में वैसे नहीं जाता, लेकिन हमें यहाँ पर भाग देने की प्रक्रिया करनी है, इसलिए हम 11 का भाग देंगे 5 में 0 बार। तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा 0, और जब भागफल 0 है तो शेषफल बच जाएगा 5, क्योंकि 5 में 11 का भाग 0 पर गया है तो शेषफल वही 5 बच जाएगा। यहाँ पर भागफल को लिखेंगे, भागफल के स्थान पर यहाँ पर 0, और जो शेषफल है 5 इसको लिखेंगे 3 के आगे जो अगला अंक है 2, इसके नीचे यहाँ पर 5। ठीक है, हमने इधर भाग दे दिया। अब हम देखते हैं अंतिम खंड में हमारी संख्या प्राप्त हो गई, तो अब हमें केवल यहाँ पर अंतिम शेषफल ज्ञात करना है। तो अंतिम शेषफल के लिए इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। तो पहले तो देखते हैं 5 और ये 2, मतलब यहाँ पर इसका नया भाज्य प्राप्त हो गया हमें। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, नया भाज्य बराबर 52। इस 52 का हमें निकालना है संशोधित भाज्य, और वो जाएगा हमारा अंतिम शेषफल। तो अंतिम शेषफल बराबर नया भाज्य 52 माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। भागफल है 0, ध्वजांक है 2, तो 0 इंटू 2 यानी 52 माइनस 0 बराबर 52। तो यही संख्या हमें वापस प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर अंतिम शेषफल आ जाएगा 52। तो देखते हैं भाग देने पर 40 तो हो गया हमारा भागफल, और जो 52 है वो हो गया हमारा शेषफल। इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगला पॉइंट डालकर आता है भागफल बराबर 40 और शेषफल बराबर 52। इस प्रश्न का हल हो जाएगा ये। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, 1234 में भाग देना है 42 का। यहाँ पर जो 1234 है ये है हमारा भाज्य, और जो 42 है इससे कहते हैं भाजक। तो भाजक को हमें 2 भागों में विभाजित करना है। तो इकाई का जो अंक है इसे हम लिखते हैं ध्वजांक के रूप में, और जो 4 है इसे हम लिखते हैं मुख्यांक के रूप में। तो भाजक को हमने 2 टुकड़ों में विभाजित कर लिया, ध्वजांक और मुख्यांक के रूप में। अब लिखते हैं प्रश्न को यहाँ पर। तो इसके लिए 2 सीधी लाइनें खींचते हैं और एक तिरछी लाइन खींचते हैं। तो जो प्रथम भाग है इसे हम लिखते हैं यहाँ पर ये है हमारा प्रथम खंड, इसे लिखते हैं मध्य खंड, और ये हो जाएगा अंतिम खंड। इसके बाद में प्रथम खंड में हमें लिखना है हमारा भाजक। भाजक को 2 भागों में विभाजित कर लिया, तो ध्वजांक को लिखना है ऊपर और मुख्यांक को लिखना है नीचे। मतलब यहाँ पर लिखना है 2 और यहाँ पर लिखना है 4। तो 42 को हमने लिख दिया इस तरह से। तो 2 तो है हमारा ध्वजांक
और जो 4 है इसे हम लिखते हैं मुख्यांक के रूप में, मुख्यांक। मध्यखंड और अंतिम खंड में हमें हमारा भाज्य लिखना है। इधर देखते हैं ध्वजांक में हमने यहाँ पर 1 अंक लिया है, तो जो हमारा भाज्य है उसका अंतिम 1 अंक यानी 4 अंतिम खंड में लिखना है और शेष मध्य खंड में लिखना है। तो ये शेष अंक यहाँ पर आ जाएंगे मध्य खंड में और जो अंतिम इकाई का अंक है इसे अंतिम खंड में। अब भाग देने से पहले यहाँ पर एक तिरछी लाइन खींचते हैं और भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इधर देखते हैं 4 का भाग देते हैं सबसे पहले 1 में, तो 4 का भाग 1 में नहीं जाता तो हम 2 अंक की संख्या लेते हैं 12, 4 का भाग देंगे 12 में। यहाँ पर लिखते हैं संकेत पहला पॉइंट हो जाएगा 12 भाग 4, 12 में भाग देंगे 4 का, तो यहाँ पर जब 12 में भाग देंगे 4 का तो भागफल आएगा 4 तिया 12 और शेषफल बचेगा 12 में से 12 0, तो भागफल आएगा इधर 3, शेषफल प्राप्त होगा 12 में से 12 गया 0। तो इस भागफल को लिखना है यहाँ पर इसके नीचे 3 और शेषफल को लिखना है 3 के आगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा भागफल और शेषफल। आगे देखते हैं आप 0 इधर है 3, तो नया भाज्य प्राप्त हो गया 0 3। तो अगला पॉइंट हो जाएगा दूसरा पॉइंट नया भाज्य बराबर 0 3। इसका हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करना है, तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक मान रखते हैं नया भाज्य 3 0 3 माइनस भागफल, अभी हमने भाग दिया था 3 बार और ध्वजांक है हमारा 2, तो 3 इंटू 2 हल करते हैं। इधर 3 माइनस 3 दूनी 6, तो 3 माइनस 6 बराबर आ गया माइनस का 3। अब देखते हैं अभी तक तो हमने यहाँ पर जो भी संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ था वो धनात्मक प्राप्त हुआ था। अब संशोधित भाज्य इधर माइनस का 3, तो जब कभी भी माइनस का मान प्राप्त होता है या माइनस का संशोधित भाज्य प्राप्त होता है तो इस को हल करने से पहले हमें इन दोनों प्रक्रियाओं को करना है कैंसिल और दोबारा से भाग देने की प्रक्रिया शुरू करनी है, क्योंकि कभी भी ऋणात्मक संख्या में हम भाग नहीं देते हैं, तो इसे वापस से हम धनात्मक बनाएंगे। इसके लिए हमने जो ये दोनों प्रक्रिया की है इन्हें करना है कैंसिल और भाग देने की प्रक्रिया वापस से शुरू करनी है। इधर हमने 12 में 4 का भाग दिया था 3 बार, तो अब भागफल एक बार कम देना है, मतलब 3 की जगह पर भाग देना है 2 बार। तो वापस से दोबारा से लिखेंगे पहला पॉइंट 12 भाग 4, इधर भागफल आप लिखेंगे पहले यहाँ पर लिखा था 3, अब लिखना है 2 यानी एक बार कम। तो 12 में भाग देंगे 4 का 2 बार, तो 4 दूनी 8, 12 माइनस 8, तो शेषफल आकर इधर आ गया बराबर 4। भागफल आ गया 2, शेषफल आ गया 4। तो यहाँ पर जो हमने 3 लिखा था और 0 लिखा था इनको हम क्रॉस लगाकर इस प्रकार काट देंगे और 2 की जगह पर इस 3 की जगह पर लिख देंगे 2 और इस 0 को भी काट कर इसकी जगह पर लिख देंगे 4 इसके नीचे। ठीक है, तो अब इधर भागफल तो हो गया 2 और शेषफल है 4। तो अब देखते हैं हमारा नया भाज्य 4 इधर है, इसके पीछे 3, तो नया भाज्य हो जाएगा 43। तो दूसरा पॉइंट नया भाज्य बराबर 43। ठीक है, अब हमें इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। तो संशोधित भाज्य बराबर
नया भाज्य माइनस भागफल इंटू तुजांक। नया भाज्य भी प्राप्त हुआ है 43, तो 43 माइनस भागफल देखते हैं, इधर 2 और दुजांक है 2, तो भागफल हो जाएगा 2 इंटू दुजांक 2 बराबर में माना जाएगा इधर 43 माइनस 2 दूनी 4 39। तो हमारे पास में अगली संख्या आई है 39। इसे अब हमें भाग देने की प्रक्रिया में काम में लेना है। तीसरा पॉइंट 39 भाग मुख्यांक 4 का भाग देंगे 39 में, भागफल बराबर, देखो 4 का भाग देता है, 4 का भाग जाएगा 4 नाम 36 मतलब 9 बार, तो भागफल आ जाएगा 9 और शेषफल बराबर 39 माइनस 36 घंटा 3, शेषफल बच गया 3। तो भागफल को लिखना है इसके नीचे और शेषफल को लिखना है 3 के आगे अगला अंक 4, इसके नीचे थोड़ा आगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं 3 और इसके पीछे है 4, तो अगला पॉइंट हो जाएगा नया भाज्य बराबर, देखो नया भाज्य आ गया 34, नया भाज्य आ गया। अब देखते हैं इधर हमारे अंतिम खंड में अंतिम अंक के नीचे संख्या आ गई, इसका मतलब अब हमें केवल शेषफल ज्ञात करना है, तो संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे और वो हो जाएगा हमारा अंतिम शेषफल बराबर, सूत्र लगाएंगे इधर संशोधित भाज्य का, तो नया भाज्य माइनस यानी 34 माइनस भागफल इंटू दुजांक। भागफल है यहाँ पर 9 और दुजांक है 2, तो 9 इंटू 2 बराबर में हल करते हैं 34 माइनस 9 दूनी 18, 34 में से 18 घटाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 16। तो इस प्रकार शेषफल आ गया 16, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर शेषफल 16। तो 2 और ये 9 मतलब 29 तो हो गया हमारा भागफल, और ये हो गया यहाँ पर शेषफल। अतः अगला पॉइंट लिख देंगे 5वां, अतः भागफल बराबर तो हो गया 29 और शेषफल बराबर हो गया 16। तो इस प्रकार हम तुजांक विधि की सहायता से किसी भी संख्या का भाग आसानी से कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर प्राप्त होती है तो उस ऋणात्मक संख्या को हमें धनात्मक बनाना है। इसके लिए जो हमने ऊपर भाग दिया था उससे एक बार कम भाग देना है। पहले हमने 3 बार भाग दिया था, अब 2 बार भाग दे रहे हैं, तो जो भी संशोधित भाज्य है वो ऋणात्मक की जगह धनात्मक प्राप्त होगा। और आगे हम भाग देने की प्रक्रिया उसी प्रकार करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 98,765 में हमें भाग देना है 87 का। ध्वजांक विधि से हम भाग दे रहे हैं, तो इधर 87 जो भाजक है इसे हमें 2 भागों में विभाजित करना है। तो इस 7 को तो हम लिखते हैं ध्वजांक के रूप में, और जो 8 है इसको हम लिखते हैं मुख्यांक के रूप में। ठीक है, हमने भाजक को 2 भागों में तोड़ लिया, 7 को तो ध्वजांक के रूप में लिख रहे हैं और 8 को मुख्यांक के रूप में लिख रहे हैं। इसे हम कहते हैं भाज्य। तो ये हो जाएगा भाज्य। अब प्रश्न को हल करते हैं। इसको हल करने के लिए 2 तो सीधी लाइन खींचते हैं और 1 तिरछी लाइन खींचते हैं। इधर इससे हम नाम देते हैं प्रथम खंड, इधर हो जाएगा हमारा मध्य खंड, और ये हो जाएगा अंतिम खंड।
ठीक है। प्रथम खंड में हमें लिखना है हमारा भाजक। भाजक को ध्वजांक में मुख्यांक के रूप में लिखना है, तो 7 को तो लिखना है ऊपर और 8 को लिखना है नीचे। 7 तो है हमारा ध्वजांक और जो 8 है ये है मुख्यांक। इसके बाद में भाज्य को लिखते हैं यहाँ पर मध्य खंड में अंतिम खंड में। हमने ध्वजांक में 1 अंक लिया है, तो इस भाज्य का अंतिम इकाई का अंक तो लिखना है अंतिम खंड में और शेष बचे हुए अंक लिखने हैं मध्य खंड में। तो शेष अंक आ जाएंगे यहाँ पर मध्य खंड में। इसके बाद में एक तिरछी लाइन नीचे खींच देंगे और प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम 8 का भाग देते हैं इधर 9 में, तो 8 का भाग देंगे 9 में। संकेत लिखेंगे यहाँ पर, संकेत हो जाएगा पहला 9/8। जब 9 में हम भाग दे रहे हैं 8 का, तो 9 में भाग देंगे 8 का, तो भागफल प्राप्त होगा 1 और शेषफल बराबर आ जाएगा 9 में से 8 गया तो 1, तो भागफल भी 1 और शेषफल भी 1। तो भागफल को तो लिखेंगे इसके नीचे यहाँ पर और शेषफल को लिखना है 9 के आगे जो अगला अंक है 8 इसके आगे थोड़ा नीचे यहाँ पर। तो इस प्रकार 1 और इसके पीछे है 8, तो नया भाज्य प्राप्त हो गया हमारे पास में। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा नया भाज्य बराबर 18। इस 18 के लिए हम यहाँ पर याद करेंगे इसका संशोधित भाज्य। तो इसका संशोधित भाज्य हो जाएगा बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। नया भाज्य 18, भागफल अभी हमने भाग दिया था एक बार और ध्वजांक है हमारा 7। तो मान रख देंगे यहाँ पर 18 माइनस 1 ध्वजांक है 7, तो 18 माइनस 7 एकम 7, 18 में से घटाएंगे 7, इधर शेषफल बचेगा 11। तो अब आगे देखते हैं 11 को हम आगे भाग देने की प्रक्रिया में काम में लेंगे। तो तीसरा पॉइंट 11 भाग दे रहे हैं मुख्यांक 8 का, भाग देंगे 8 का। तो 11 में जब 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा 8 एकम 8 और शेषफल बच जाएगा 11 माइनस 8, यानी भागफल आ गया 1 और शेषफल बच गया 3। ठीक है, इस प्रकार। तो भागफल को तो हम लिख देंगे, इधर हमें 18 में भाग दिया था, इसके नीचे लिखना है यहाँ पर भागफल 1 और शेषफल को लिखना है 18 के आगे जो अगला अंक है 7 इसके नीचे 3। ठीक है, तो इस प्रकार 3 और इसके बाद में है 7। तो अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, नया भाज्य बराबर 37। इसके लिए इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। इसका संशोधित भाज्य हो जाएगा नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। नया भाज्य यहाँ पर 37 माइनस भागफल अभी हमने भाग दिया था एक बार और ध्वजांक है 7, तो 1 इंटू 7 बराबर 37 माइनस 7, शेषफल बच गया यहाँ पर 30। तो इस 30 को हम आगे भाग देने की प्रक्रिया में काम में लेंगे। तो अगला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 5, 30 भाग 8। तो 30 में भाग देंगे 8 का, 8 का भाग देंगे 8 तिया 24, तो भागफल आ जाएगा यहाँ पर 24, सॉरी इधर भाग दे रहे हैं 30 में, तो 8 तिया 24 3 बार, तो भागफल आ गया 3 और 30 में से घटाएंगे 24 तो शेषफल बच जाएगा बराबर 6। तो भागफल को लिखेंगे इधर नीचे
37 के नीचे 3 और शेषफल को लिखना है अगले अंक के नीचे, यानी 7 के इधर, 7 के बाद में और 6 के नीचे 6। तो ये हो गया हमारा नया भाज्य। तो अगला पॉइंट है छठा, नया भाज्य आ गया 66। इसका अब हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। तो संशोधित भाज्य बराबर सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्रुवजांक। नया भाज्य है 66 माइनस भागफल, अभी हमने भाग दिया था यहाँ पर 3 बार और ध्रुवजांक है 7। तो 3 × 7 बराबर 66 माइनस 7 21। 66 में से घटाएंगे 21 तो यहाँ पर बचेगा, देखो 45। तो शेषफल बच गया 45। इसका मतलब अब हमें 45 को यहाँ पर भाग देने की प्रक्रिया में काम में लेना है। तो 7वां पॉइंट हो जाएगा 45 भाग दे रहे हैं मुख्यांक 8 का। 8 का भाग देंगे 45 में, तो 8 का भाग देंगे 45 में, 8 पंजे 40, भागफल आ जाएगा 5। और शेषफल बच जाएगा इधर 45 में घटाएंगे 40 तो 5। तो भागफल भी 5 आ गया और शेषफल भी आ गया 5। तो भागफल को तो लिखना है इसके नीचे 5 और शेषफल को लिखना है आगे वाले अंक के नीचे आगे यहाँ पर 5। तो अंतिम खंड में हमारी संख्या आ चुकी है। अब हमें केवल इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करके अंतिम शेषफल ज्ञात करना है। तो इधर देखते हैं नया भाज्य प्राप्त हो गया 55। तो अगला पॉइंट हो जाएगा 8वां, बराबर 55 और इसका अंतिम शेषफल बराबर नया भाज्य मतलब 55 माइनस भागफल 5 इंटू ध्रुवजांक 7। तो 5 × 7, 55 माइनस 7 पंजे 35, शेषफल बच गया यहाँ पर 20। शेषफल को लिख देंगे यहाँ पर 20। तो 1135 तो हो गया हमारा भागफल और शेषफल आ गया 20 आता है। 98,765 में जब हम 87 का भाग देते हैं तो हमारे पास में भागफल आता है 1135 और शेषफल प्राप्त होता है 20। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का भाग ज्ञात कर सकते हैं।